बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS510 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, ड्यू डेट है इसकी 2 दिसंबर 2022। तो यहाँ पे हमें एक सिनेरियो दिया गया था, उसको तो खैर पढ़ना हो तो आप पढ़ लें, ना भी पढ़ें तो ऐसे इशू नहीं है। असल कहानी ये थी कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, उसके आगे बताना है कि ये फंक्शनल है या ये नॉन फंक्शनल है। अगर आपने इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि सब्जेक्ट के ऊपर भी आपके लिए असाइनमेंट मैं बनाया करूं। वो हमें पता चल जाता होता है कि इस क्योंकि थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है कि इस वीडियो के ऊपर कितने व्यू आए और कितने सब्सक्राइबर आए। अगर तो ये आपको असाइनमेंट पसंद आए, मैं आपको डिटेल समझाऊँगा, एक्सप्लेनेशन दूँगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शंस में आपका कुछ भी ज़िया नहीं है। चलिए मैं आपको अब बताता चलता हूँ कि पहले फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, आपको बात समझ में आ जाए। बड़े सादा से अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। सम ऑफ द मोर टिपिकल फंक्शनल रिक्वायरमेंट इंक्लूड बिजनेस रूल्स, जो रूल्स होते हैं, ट्रांजैक्शन, करेक्शन, एडजस्टमेंट एंड कैंसलेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, ये आ गई। स्केलेबिलिटी, कैपेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिकवरेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी, मैनेजेबिलिटी, इन्वायरमेंटल, डाटा इंटीग्रिटी, यूजेबिलिटी, ये सारी की सारी जो होती हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं। अच्छा, देख के मैं यहाँ पे अब आपको समझाता चलूँ थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे चलते हैं। द फर्नीचर आइटम शेल बी ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन बी व्यूड इन द कैटेगरीज। ये यहाँ पे देखें, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और फर्नीचर आइटम फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो होती है जिसके बगैर सॉफ्टवेयर वो काम सर अंजाम नहीं दे पाता। अच्छा, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि फ़ाइल डाउनलोड करें। फ़ाइल डाउनलोड करना फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है, ये नॉन फंक्शनल है। अगर वो जल्दी से हो जाती है तो इसका मतलब आपने स्पीड वाली फंक्शनलिटी इस्तेमाल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पे भी फोकस किया हुआ है कि आपने बैंडविड्थ ज़्यादा रखी थी। असल कहानी थी कि फ़ाइल डाउनलोड करना। मेरा ख्याल बात समझ में आ गई होगी आपको इस एग्जांपल से। फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे देखते हैं फिल्टर्स कैन बी अप्लाइड। अब फिल्टर ज़रूरी नहीं है कि आप फिल्टर अप्लाई करें या ना करें, ज़रूरी थोड़ी है ये बात। तो ये तो आसानी आपने पैदा की है, परफॉर्मेंस बूस्ट की है आपने, इसलिए ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। फिल्टर कैन बी अप्लाइड ऑन आइटम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स बेस्ड ऑन देयर नेम्स एंड प्राइसेस। द आइटम शैल बी ऑर्गेनाइज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन मस्ट बी मेंटेनेबल, अभी मैं आपको दिखा के लाया। मेंटेनेबिलिटी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। हम उस जो उसने फंक्शन परफॉर्म करना है ना, वो परफॉर्म कर रही हो, इजी वे से कर रही हो या मुश्किल वे से कर रही है, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। यूज़र कैन ऐड फर्नीचर आइटम टू देयर शॉपिंग कार्ट। अगर वो शॉपिंग कार्ट में एडम ऐड ना कर पाया तो इसका मतलब है सिस्टम अपनी परफॉर्मेंस, अपना काम सही तरह से सरंजाम नहीं दे रहा है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। every page of the application will have a floating cart that allows the user to verify their products added to the cart। वो कार्ट जो मूव कर रहा होता है, शॉपिंग कार्ट, तो वो होना चाहिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन मस्ट परफॉर्म फंक्शनलिटी फास्ट एंड क्विकली, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो भी फंक्शन परफॉर्म करे ये फंक्शनल है, जल्दी कर रही है या स्लो कर रही है ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। टू व्यू एंड परचेज प्रोडक्ट द यूज़र मस्ट फर्स्ट रजिस्टर, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है अपन कि पहले रजिस्टर होंगे तभी आप लॉग इन कर पाएंगे, तभी आप परचेज कर पाएंगे। द यूज़र कैन चूज फ्राम 3 पेमेंट ऑप्शंस, ये फंक्शनल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी, बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर ईच ऑप्शन, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, अब द एप्लीकेशन मस्ट बी सिक्योर, ये सिक्योरिटी आ गई ना।
तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, और भी मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ यहाँ से मज़ीद भी। ये मैंने चेक भी किया और उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। बिजनेस रूल वही है इसके अंदर, और एक मैंने देखा था वहाँ पे एग्जांपल्स के साथ ही। अ पर्सन हु वांट टू यूज़ द ऐप एंड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, फंक्शनल रिक्वायरमेंट की एग्जांपल है ये। कस्टमर अ पर्सन हु वांट प्रोवाइड अ रजिस्ट्रेशन कैन यूज़ द ऐप फॉर, अच्छा जी। व्हेन द जर्नी इज ओवर ड्राइवर मेक मार्क्स इट हैज़ एंडर्ड इन देयर ऐप। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है सारी की सारी। अभी नॉन फंक्शनल आएगी, मैं आपका टाइम बचा रहा था। ये देख ले अब, यूजेबिलिटी, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस। एग्जांपल, द एप्लीकेशन शो कार्स नियर बाई फॉर 3 seconds। सब्जेक्टिव नेचर, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर unclear terminology, confusing definition and the absence of universally accepted classification। ये मैंने तो पढ़ा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं रहा आपको, या मज़ीद यहीं से मैं एक एक स्टेप को भी बताता जा रहा हूँ ये क्या कह रहा है। यूज़र विल लॉग इन टू द सिस्टम एंड लुक एट नंबरस फर्नीचर आइटम। तो व्यू फंक्शनलिटी है ये, व्यू मतलब जो आइटम है उसको व्यू अगर ना किया तो वो कैसे उसको परचेज करेगा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इन द माई ऑर्डर कॉलम द यूज़र कैन चेक हिज ऑर्डर हिस्ट्री, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। और द प्रोग्रेस ऑफ द करंट ऑर्डर, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। द ओवरऑल एप्लीकेशन रिलायबिलिटी, अभी मैं पढ़ा के आया हूँ आपको किसी जगह पे। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द रिलायबिलिटी फॉर ईच कंपोनेंट एंड रूट ऑफ द रिलायबल सिस्टम इज बैकअप ऑफ database which should be continuously maintained and updated accordingly। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। द एडमिन विल ऐड दी प्रोडक्ट्स, अगर वो प्रोडक्ट ही ऐड नहीं करेगा तो सिस्टम किस चीज़ का, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दी होम पेज हैज़ 5 आइटम फ्रॉम ईच कैटेगरी अलाउइंग द यूज़र टू सी एप्स क्लैरिटी एंड आइटम शुड बी क्लिकेबल। ये जो उसने लिखा ना कि आइटम शुड बी क्लिकेबल, तो मतलब इसका मतलब ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, ये सेम दोनों सेम लगती हैं, तो मुझे ये मोस्ट प्रोबेबली फंक्शनल रिक्वायरमेंट लग रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट ही ट्रीट किया है। इंटरफेस ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट बी यूज़र फ्रेंडली, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। यूज़र फ्रेंडली जो होना है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो ये 15 पॉइंट से सिर्फ एक पॉइंट में मैंने आपको बताया 14 नंबर पे आके थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मेरे हिसाब से ये तो ठीक है। बहरहाल मिनिमम आपके 14 मार्क्स इसमें गारंटेड हैं जो कि आएंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस सब्जेक्ट के ऊपर आपके लिए असाइनमेंट्स बनाता है। और इसके साथ साथ मैं LMS हैंडलिंग और प्रोजेक्ट CS 519 और 619 भी हैंडल करता हूँ। अगर उसमें आप लोग इंटरेस्टेड हों तो तब भी व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप नंबर है जी ये। और हर सब्जेक्ट के ऊपर, कंप्यूटर साइंस के हर सब्जेक्ट के ऊपर मेरी असाइनमेंट होती है इंशाल्लाह माशाल्लाह से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।